बुखार, ये शब्द सुनते ही ना मन में थोड़ी सी घबराहट तो होती है ना? पर क्या ये हमेशा चिंता की बात है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर का ये जो अलार्म सिस्टम है, ये कब दोस्त की तरह काम करता है और कब हमें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कब तक हम बुखार को घर पे मैनेज कर सकते हैं, और वो कौन सा पॉइंट है जब ये एक सिग्नल बन जाता है कि भाई अब डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा। चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और देखिए, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ना हमें ये समझना होगा कि बुखार आखिर होता क्या है। बहुत बार हम लोग बुखार को ही बीमारी मान बैठते हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। समझिए, बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है, ये तो हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरह का हथियार जो ये बताता है कि हमारी इम्यूनिटी किसी इन्फेक्शन से जोरदार लड़ाई कर रही है। देखिए, नॉर्मली तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर करीब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, पर जैसे ही ये टेम्परेचर 100.4 डिग्री या उससे ऊपर पहुंचता है ना, मेडिकली उसे ही बुखार कहा जाता है। मतलब ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसके पार जाते ही हमारा शरीर एक तरह से वॉर मोड में चला जाता है। हाँ, लेकिन एक बात और, हर बुखार एक जैसा नहीं होता। मतलब उसके आने जाने का जो पैटर्न होता है ना, वो हमें उसकी वजह के बारे में काफी कुछ बता सकता है। तो चलिए जरा इसके अलग अलग टाइप्स को भी देख लेते हैं। तो ये जो पैटर्न है, इनको समझना बहुत जरूरी है। मतलब क्या बुखार बस 2-3 दिन रहा और चला गया, या फिर हफ्तों से चल रहा है, या फिर ऐसा है कि आता है और फिर चला जाता है। ये सारी बातें ना असली वजह तक पहुंचने में बड़े काम के सुराग देती हैं। और हाँ, बुखार कितना तेज है ये भी बहुत मैटर करता है। थोड़ा बहुत हल्का बुखार वो अक्सर चिंता की बात नहीं होता, लेकिन अगर बुखार तेज है, मतलब हाई ग्रेड फीवर है, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। खासतौर पर जब बात बच्चों या घर के बड़े बुजुर्गों की हो, तब तो और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी आम वजहें हैं जो हमारे शरीर के इस डिफेंस सिस्टम को, इस अलार्म को चालू कर देती हैं। तो ये लिस्ट देखिए, वजहें कितनी सारी हो सकती हैं, एक मामूली सर्दी जुकाम से लेकर डेंगू और टाइफाइड तक। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि क्यों सिर्फ बुखार उतारने की गोली खा लेना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। असली इलाज तो तभी शुरू होता है जब जड़ का पता चले, है ना? चलिए बातें हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं, वो कौन से खतरे के निशाने जिन्हें देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि अब घर पे इंतजार नहीं करना है, बल्कि डॉक्टर से मिलना है। सबसे पहला रेड फ्लैग, अगर बुखार को 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं और वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है कि शरीर की लड़ाई थोड़ी लंबी खींच रही है और उसे शायद बाहरी मदद की जरूरत है। दूसरा रेड फ्लैग है टेम्परेचर। अगर थर्मोमीटर में पारा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये एक साफ संकेत है कि डॉक्टर से बात करने का वक्त आ गया है। तीसरा और बहुत जरूरी रेड फ्लैग, बुखार के साथ दिखने वाले दूसरे लक्षण। मतलब अगर बुखार तो है ही, पर साथ में बहुत तेज सिर दर्द हो, उल्टियां हो रही हो, सीने में दर्द हो, या फिर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो, तो समझिए कि ये सिर्फ एक आम बुखार नहीं है, ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है, और ऐसे में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। और चौथा रेड फ्लैग जुड़ा है मरीज से। अगर मरीज कोई छोटा बच्चा है, घर का कोई बुजुर्ग सदस्य है, या कोई प्रेग्नेंट महिला है, तो किसी भी तरह के बुखार को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। इन मामलों में बिना सोचे समझे डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही और सुरक्षित कदम होता है। अच्छा, तो डॉक्टर के पास जाने का फैसला लेने तक, या अगर बुखार हल्का है तो घर पर देखभाल कैसे करनी है, कुछ बहुत जरूरी डूज एंड डोंट्स हैं। मतलब क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। तो देखिए, फंडा बहुत सिंपल है। शरीर को हाइड्रेटेड रखना है, मतलब खूब पानी और लिक्विड्स लेने हैं, और भरपूर आराम करना है। और जो चीज बिल्कुल नहीं करनी है वो है खुद से कोई भी दवा ले लेना। खासतौर पर एंटीबायोटिक्स तो बिना डॉक्टर के सलाह के बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बुखार को एक चेतावनी की तरह देखना चाहिए। ये हमारे शरीर का तरीका है हमसे बात करने का, हमें ये बताने का कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसे नजरअंदाज करना अच्छा नहीं है। तो अगली बार जब शरीर ये सिग्नल दे, तो सवाल ये है कि हम इसे सिर्फ एक मामूली तकलीफ समझेंगे या फिर एक जरूरी वार्निंग मानकर सही कदम उठाएंगे।